हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले देखो, समझना है पहले, उसके बाद लिखना है, ठीक है। देखो, तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले जानो, TRIGON, ट्रिगोनो, METRY मैट्री। इस ट्रिगोनो मीन्स होता है ट्रिगोन। ट्रिगोनो मीन्स ट्रिगोन। मैट्री मीन्स होता है मेट्रोन। ओके। ट्रिगोन मीन्स होता है ट्री एंगल। ओके। और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। ओके। ट्रेंगल मीन्स होता है त्रिभुज। और मेजरमेंट मीन्स होता है मापना, मतलब पढ़ना। क्लियर। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, जैसे हिंदी में भी अगर लिख दें, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोण मीन्स त्रिभुज, मिति मीन्स मापना। क्लियर। अगर कोई पूछे तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो बोलना मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर। हिंदी में पूछे त्रिकोणमिति क्या है, तो जो मेरे को त्रिभुज के बारे में पढ़ावे, लिखावे, जानकारी दे, किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। क्लियर। तो हमको यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, ट्रेंगल के बारे में। किसके बारे में, ट्रेंगल के बारे में। क्लियर। ये सेव रहेगा, बाद में तुम लोग लिख लेना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंगल का। तो बारी आता है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, समकोण, समकोण त्रिभुज। क्लियर। राइट एंगल ट्रेंगल, देखो राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, क्या है, वन एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। वन एंगल अगर 90 डिग्री अगर हो जाए तो उसी को हम राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। हम यहाँ पर थीटा सपोज कर रहे हैं, थीटा। अगर इसको हम थीटा बोलेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे बेस। क्या पढ़ेंगे, बेस। बेस मीन्स आधार होता है, बेस। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, लंब। क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, एच यानी कर्व। क्लियर। ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल का सबका नाम हो गया। अब आगे देखो, ये राइट एंगल ट्रेंगल, वो एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री, तो उसको सब कौन बोलेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल। दूसरा इसका रूल है पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम तुम लोग 10th में पढ़े हो। क्या पढ़े हो, पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसी को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अगर एबीसी नाम दे देंगे तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, मींस पाइथागोरस थ्योरम जहां अप्लाई हो उसी को बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर। अब इस फॉर्मूला को याद रखना है, रखना नहीं है, इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है, तो 5 फॉर्मूला अपने से बनेगा। कैसे बनेगा, तो कुछ बेसिक चीज याद रखना है। याद देखो, क्या याद रखोगे बेसिक चीज, देखो प्लस है एलएचएस तरफ और आरएचएस तरफ भेजोगे उसको तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट। ये सब बेसिक चीजें याद रखना जरूरी है। क्लियर। तो देखो इसको याद रखोगे तो इससे मेरे को 5 फॉर्मूला बनेगा। मेन फॉर्मूला यही है, इसी से याद करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ एच यहां से फाइंड करो, एच स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। नंबर थर्ड, और यहाँ से पी स्क्वायर फाइंड करो, तो किसको उधर भेजेंगे, बी को, बी है ना, उसको लात मार दो उधर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस था उधर माइनस हो गया। नंबर 4, अगर यहाँ सिर्फ पी निकालो, फाइंड करो पी, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट रहा है ना,
माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, इन्हीं को प्रॉब्लम। नेक्स्ट अबर किसको लेंगे, अबर बी को लेंगे, बी स्क्वायर कौन जाएगा उधर, अभी पी चला जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 6 और ओनली बी फाइंड करोगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या होगा रूट, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन्हीं को प्रॉब्लम। तो एक फॉर्मूला यही याद रखना है, इसी से फॉर्मूला बना, ठीक है, रटना नहीं है, एक सीखो अच्छा सीखो, उसके बाद जानो कैसे आता है फॉर्मूला। मैथ्स कभी टफ नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रखोगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल तो 6 भागों में बांटा गया है, 6 रेशियो में। तो पहला क्या है, साइन थीटा, नाम सुने हो, इसका फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, हिंदी में लंबा टक्कर बोलेंगे। नंबर 2 कॉस थीटा, क्या पढ़े हो, बी बाई एच। नंबर 3 टेन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई बी। नंबर नेक्स्ट कॉसेक थीटा, तो क्या करना, साइन को पलट देना, चेंज कर देना, क्या हो जाएगा एच बाई पी। नंबर 6 सेक थीटा, क्या हो जाएगा एच बाई बी, कॉस का उल्टा ना। और नंबर 6 कॉट थीटा, क्या हो जाएगा बी बाई पी। कोई दिक्कत। अब आद करना है, 3 आद रखना है, 3 उल्टा होता है। तो आद करने का ट्रिक क्या याद रखोगे, ध्यान दीजिएगा, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, याद रखना, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है ना। तो इसका ट्रिक याद रखना, पी से याद रखोगे, पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा और बी से भरा। तो याद रखोगे, पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हाँ हिंदुस्तान, हरा भरा, याद रखोगे। चलिए दूसरा ट्रिक है, पंडित बोला पंडिताइन से हर हर बोल। तीसरा ट्रिक है, हिंदी में भी याद कर सकते हो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का हिंदी में भी याद कर सकते हो। क्लियर। ट्रिक इसका बहुत सारा है, अपने पर बनाने का तरीका है, जैसे बनाओगे वैसे याद कर सकते हो, ये मेन है, इससे कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। देखिए सबसे फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है 1, कैसे होता है मालूम है, आइए देखो प्रूफ। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, एलएचएस को, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, और कॉसेक का क्या होता है, इसी उल्टा है, एच बाई पी। अब यहां से पी पी एच एच कैंसल, क्या मिला 1 आया, यानी आरएचएस। समझ में आया। अब इसको याद करो तो 2 फॉर्मूला बनेगा। अगर हम साइन थीटा लेंगे यहां से इंटू कहां जाएगा डिवाइड में, तो 1 का डिवाइड हो जाएगा कोसेक, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ोगे 1 बाई कोसेक थीटा। नंबर 3 अगर यहां से हम कोसेक लेंगे तो कौन जाएगा डिवाइड में, साइन जाएगा बर, तो 1 बाई साइन। रटना नहीं है, एक ये याद रखो। अब इसी से 2 फॉर्मूला, साइन पकड़ेंगे तो डिवाइड कोसेक, कोसेक को पकड़ेंगे डिवाइड में साइन, होगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। कैसे होता है, हो जाएगा प्रूफ सेम यही तरीका से। अब इससे भी 2 फॉर्मूला बनेगा, कैसे सर, अगर हम कॉस को पकड़ेंगे तो 1 बाई सेक, और यहां से नंबर 3 अगर हम सेक को पकड़ेंगे तो कौन जाएगा डिवाइड में 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। टफ नहीं है, खाली दिमाग में आपको अच्छा से बैठाना है। नंबर 3 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1, क्यों होता है प्रूफ कर लोगे। अब इससे भी 2 फॉर्मूला, अगर हम 10 को लेंगे तो कौन जाएगा डिवाइड में 1 बाई कॉट, और कॉट को पकड़ेंगे तो कौन जाएगा डिवाइड में 1 बाई टेन थीटा। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को प्रूफ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब देखिए नंबर नेक्स्ट 4
फर्स्ट नंबर बोलो कि टेन थीटा को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जाता है, साइन बाई कॉस। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, प्रूफ चाहिए तो देखो प्रूफ। तो प्रूफ के लिए बड़ा को पकड़ना है, बड़ा जो दिखे साइज में, तो एलएचएस भी चल सकते हो, आरएचएस भी चल सकते हो, लेकिन बड़ा यहाँ आरएचएस दिख रहा है, तो बड़ा आरएचएस दिख रहा है तो आरएचएस को पकड़ो। आरएचएस क्या है, साइन अपॉन कॉस। अब साइन का वैल्यू पुट करो पी बाई एच और कॉस का बी बाई एच। अब ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, पी बाई बी। पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा, मतलब एलएचएस। समझ में आया, एलएचएस से लोगे तो एलएचएस इधर से चलना होगा, दोनों में एच से डिवाइड करना होगा। अब एच से डिवाइड करने पर ऑटोमेटिक पी बाई एच किसका फॉर्मूला है, साइन, बी बाई एच किसका है, कॉस। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कॉट का भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर 10 कॉट में क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर दो, तो साइन कॉस में बदल दोगे तो बन जाएगा। तो 10 कॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। सेम ही तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है ना, है फर्स्ट में फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब पूछो कैसे होता है सर, प्रूफ चाहिए, आइए देखिए प्लीज प्रूफ। एलएचएस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े, पी बाई एच पढ़े हो ना, अब ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बी बाई एच, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर करो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब लग रहा है कि दोनों एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो ऊपर हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला ये, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला ये बताए थे पाइथागोरस पर में, ये हम नाम लिए थे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये दोनों एच एच कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स क्या मिला, यानी आरएचएस। बात समझ में आया। अब इसको आद कर डाला, रटना नहीं है, आद करना है। इसको एक दिमाग में बैठा लिए तो इससे 4 फॉर्मूला और बनेगा। कैसे, आइए। नंबर 2, अगर हम साइन स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस से उधर जाएगा, क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है। नंबर 3, अगर हम यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या, रूट, और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। बात समझ रहे हो। नंबर 4, अगर यहां से हम कोस स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कौन जाएगा उधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। नंबर 5, ओनली कॉस निकालेंगे तो स्क्वायर हटाने पर रूट, क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से फॉर्मूला बन रहा है, तो तरीके सीखना है मैथ्स में, रटना नहीं है। तरीके सीख जाओगे तो समझ में अच्छा आएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यों होता है 1, सेम पुराना प्रूफ के जैसा कर लोगे, नहीं होगा तो हमसे पूछना है। देखिए अब इसको याद कर डाला, इससे भी 5 फॉर्मूला बनेगा। कैसे सर, आइए। सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना। नंबर 3, अगर ओनली सेक यहां से निकालोगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, रूट, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। अब यही लोग फंसता है, अब यहां से 10 लेंगे तो यहाँ क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां से लेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला से, देख रहे हो ना। तो यहाँ से 10 स्क्वायर निकालेंगे हम, तो 1 को खींच लो एलएचएस तरफ, तो क्या बचेगा बोलो, सेक स्क्वायर इधर पहले से और माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, मैंने पलट दिया एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस, कोई दिक्कत। नंबर 5, और यहां से 10 निकालेंगे, स्क्वायर हटाने पर रूट हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1, कर लोगे, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 3, सेम इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। कैसे होता है, फॉर्मूला से प्रूफ कर लेना है। इसको याद कर डालो, इससे भी 5 फॉर्मूला बनेगा। कैसे सर, देखिए
कोसेक स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नंबर थर्ड, अगर यहां से कोसेक थीटा फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर नेक्स्ट, अगर यहां से कोट स्क्वायर निकालोगे तो यहां डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तो हम यहां से लेंगे सेकंड स्टेप से, ठीक है। 1 को खींचो एलएचएस तरफ, तो खींचोगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बच जाएगा कौन? कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बोलेंगे, इनमें कोई दिक्कत? चलिए नंबर नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ कोट निकालेंगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या हो जाएगा? रूट। रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किन्हीं को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और पाई का जनरल वैल्यू 22/7 आप लोग पढ़े हो 3.14 लगभग। लेकिन डिग्री में की बात हो तो कितना डिग्री बोलोगे? 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करो इसको, उधर भी 2 से, तो कितना डिग्री? 90। तो पाई बाई 2 मीन्स क्या बोलोगे? 90। 90 को अगर रेडियन में बोलेंगे तो क्या कितना बोलेंगे? पाई बाई 2। 3 से डिवाइड करो इसी को, कितना डिग्री? 60 डिग्री। 3 से डिवाइड करो, यहाँ 4 से डिवाइड करो, यहां भी 4 से डिवाइड करो, कितना? 45 डिग्री। 5 से डिवाइड करो तो 36 डिग्री। 6 से डिवाइड करो कितना? 30 डिग्री। आप उसी तरह डिवाइड करते जाओ, आपका वैल्यू निकलते जाएगा। किन्हीं को प्रॉब्लम? याद रखोगे ये रेडियन में है और इधर डिग्री में हो, ऐसा रहे तो डिग्री में समझ लेना, कन्वर्ट कर लेना, इधर से रहे तो आप रेडियन में भी बदल सकते हो। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम बता देना चाह रहे हैं, एक रेडियन निकालना चाहोगे यहां से 1c, तो याद रखना 180 अपॉन पाई हो जाएगा, और एक इसमें हो जाएगा डिग्री में। और यहां से एक डिग्री निकालना चाहोगे सेकंड यहीं से, तो 180 डिवाइड इधर हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे? पाई अपॉन 180, और एक इसमें हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रख लेना इस टाइप से। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब हम आप लोग को टेबल बताने जा रहे हैं। क्या टेबल? टेबल आइए देखो, तीन हम बता रहे हैं, साइन, कोस और टेन। तीन का है, और कोस साइन को उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोस को उल्टा कौन होता है? सेक। और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। ये तरीका से याद रखना है, कॉस और टेन। टेन, ठीक है। कितना डिग्री? 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, और फिर 90। 90 को रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बटा 2। इसको क्या बोलेंगे? पाई बटा 3। इसको क्या बोलेंगे? पाई बाई 4। इसको क्या बोलेंगे? पाई बाई 6। और 0 को क्या बोलेंगे? 0। याद रखोगे, क्लियर? अब रेडियन में भी याद रखना होगा, 10th से आए हो तो डिग्री पढ़ा है, अब रेडियन भी पढ़ना होगा। देखो 0 है तो लाने का ट्रिक लोग पढ़ चुके। 0 में हल्का सा 0, 0 तो 0, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ट्रिक है। 4 आए लास्ट में तो डिवाइडेड बाई 4, सबसे 4 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग? रूट लेंगे। क्या लेंगे? रूट। जीरो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। तो कुछ चीजें याद रखना जरूरी है कि नंबर बटा 0 हो तो नॉट डिफाइंड, 0 बाई नंबर हो इसका रिजल्ट क्या होता है? 0। नंबर बाई इंफिनिटी यानी कि 0। ये तीन चीज, आप तीन वैल्यू जो है कंफ्यूज करोगे, इसको दिमाग में पुट कर लेना, ठीक है। अब यहां देखो, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। 0 बाई नंबर, ठीक है, 0 बाई नंबर, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, तो 1 बाई क्या होगा रिजल्ट? 2, 1 बाई 2। तो साइन 30 डिग्री कितना? 1 बाई 2। अब ये कैंसल होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या रिजल्ट भी मिला? 1 अपॉन रूट 2। अब इसका वैल्यू कितना होगा? रूट 3 और 4 का 2। अब ये सेम सेम कैंसल, तो क्या मिला? 1। तो साइन 0 इक्वल टू 0, 30 45 1 अपॉन रूट 2, 60
3√3/2 और 91 रेडियन में बोलना तो sin 0 0 sin π/6 sin π/4 sin 60 અને π/3 sin π/2 1 एनी प्रॉब्लम। अब ये हम इधर से पूरा नाचते हुए गए सॉल्व करते हुए, उल्टा यहां से लेना, उल्टा उधर से बोलो कौन है 1 फिर कौन है √3/2 फिर कौन है 1/√2 फिर कौन है 1/2 फिर कौन है। 0 अब 10 में हम लोग क्या करेंगे साइन बाई कॉस होता है, 10 बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पढ़े हो ना। अब साइन बाई कॉस कर दो, डिवाइड करो तो 0 नंबर 0 डिवाइड करना है, दोनों डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3 देख लो। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/1 कितना होगा 1। अब यहाँ कैंसिल 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा √3/1, जरूरत पड़ेगा तो वो लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/0 नंबर बाई 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड, एनी प्रॉब्लम। याद रखिएगा कि 10 0 0 10 30 1/√3 10 45 1 10 60 √3 और 10 90 इन्फिनिटी अपरिभाषित, एनी प्रॉब्लम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। चलिए ये टेबल है, और कॉसेक के लिए क्या करेंगे साइन को पलट देना है, सेक के लिए क्या करोगे कोस को चेंज कर देना है, और कॉट के लिए क्या करेंगे टेन को पलट देना है, एनी प्रॉब्लम। तो आज हम लोग इतना ही बता रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इससे रिलेटेड 10 से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग चलेंगे 11th की ओर, जिसमें कोऑर्डिनेट बताएंगे, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, कंपाउंड एंगल बताएंगे, और छोटे छोटे वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा पेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा चार्जेस नहीं है, अभी हम स्टूडेंट के लिए ऑफर दिए हुए हैं, $1 पर मंथ के हिसाब से है, तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर वीडियो आपको अपडेट होते रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।